Hello students, how are you? Today we will start chapter 1 of economics, that is development. बेटा डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब हम लोग विकास कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं, एक तरीके से ग्रोथ, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम यहाँ पर डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फाइनेंस के हिसाब से कंट्री के जो लिविंग कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। कुछ के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होता है, कुछ के लिए कुछ और होता है। डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पर हम एक डैम का ले सकते हैं। किसी भी कंट्री में या किसी भी कंट्री के लिए डैम का होना वहाँ के ग्रोथ को डिपेंड करता है, वहाँ के विकास को डिपेंड करता है, देश की तरक्की बताता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर जो लोकल पीपल्स हैं, जो जिनको प्रॉब्लम होगी और जो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें दैट सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। हर कोई चाहता है कि उसका देश कैसा लगे, कैसा होना चाहिए उसका एक देश, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी लाइफ बेटर हो जाए, ठीक है ना। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोग रहें, क्या वहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए या जो है उससे और ज़्यादा होनी चाहिए। डेवलपमेंट involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. हम लोग एक देश के लिए काम करते हैं, उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं और एक गोल को अचीव करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. यही चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव इन टुगेदर इन टुडे दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज की तारीख में हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं वो हमारे पास्ट को प्रभावित करता है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम अपनी इच्छाओं को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम उससे अवेयर ना हो। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ, ठीक है ना। तो बेटा मैंने अब थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया। अब हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे उस टॉपिक्स में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में पहले बताया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो हम इसमें ले रहे हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो आज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे वो है इनकम एंड अदर गोल्स। चौथा पॉइंट नेशनल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम इसको पर कैपिटा इनकम के बेस पर आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड लास्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो पूरे चैप्टर को इतने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है ना। और इसी पर हम लोग एक छोटा सा एक क्विक रिव्यू देखते हैं फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट जो आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूँ कि डेवलपमेंट जो है उसके दो पार्ट है। नंबर वन, दैट डेवलपमेंट एज ग्रोथ, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स फ्रॉम अदर्स। अगर हम इज्जत देंगे तो दूसरों से इज्जत मिलेगी, ठीक है ना। मोर इनकम, हर कोई चाहता है उसकी ज़्यादा इनकम हो ताकि परिवार का भरण पोषण सही से कर सके, लग्जरी लाइफ जी सके, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट।
आज़ादी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी तरफ मैंने जो पॉइंट बनाया है दैट डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, what may be development for one may not be for the others, it may even be destructive for the others। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था डैम का। डैम देश के विकास के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकलाइट्स है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उनको माइग्रेट करना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है? माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम बात इन चीज़ों की कर रहे हैं तो उसमें हम एक और पॉइंट जोड़ देते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। तो इनकम एंड अदर गोल्स को मैंने 6 पार्ट में आपको बताया है दैट पीपल डिज़ायर। एक लोगों की इच्छा क्या होती है? रेगुलर वर्क मिलता रहे, अच्छी मजदूरी मिलती रहे, मेहनताना या सैलरी कह सकते हो, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। एक किसान क्या सोचता है? अच्छी फसल हो जाए और उसका पैसा अच्छा मिल जाए, और अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी। दूसरा है ऑल्सो सीक्स इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा है मनी और मैटेरियल थिंग दैट वन कैन बाई विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड। चौथा पॉइंट बनाया बेटा मैंने, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मैटेरियल थिंग। जाहिर सी बात है, मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल, तो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो नॉन मैटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करती है। पांचवा पॉइंट जो मैंने इसमें दिखाया है बेटा, बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब वन लुक्स एट फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑन और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। यहाँ पर इसको समझने की बात है बेटा। मान लीजिए एक इंसान की जॉब दूसरे शहर में लगती है, तो वहाँ पर जब फैमिली को लेकर के जाएगा तो उससे पहले वो सारी चीज़ें देखता है। जॉब को देखेगा, जॉब सिक्योरिटी को देखेगा, कहाँ घर लेना है, फैमिली सिक्योर है या नहीं है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि वो तो ऑफिस चला जाएगा, पीछे से फैमिली सिक्योर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखता है अपने परिवार के लिए। हर इंसान जो परिवार के लिए कमा रहा है वो पहले अपने परिवार की सिक्योरिटी देखता है, अपनी सिक्योरिटी देखता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखता है, तभी वो माइग्रेट करता है। ये बातें ध्यान में रखने वाली है। लास्ट है बेटा, हैंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। लास्ट पॉइंट क्या बोला? हैंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है ना। तो बेटा आज पहले हम इन 2 पॉइंट को ऊपर को बताते हैं, तो हम अगली स्लाइड देखते हैं दैट व्हाट इज डेवलपमेंट। अगली स्लाइड में आपको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से क्विक रिव्यू कराऊँ, व्हाट इज डेवलपमेंट। पहला पॉइंट मैंने इसमें बनाया बेटा दैट जनरली डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ along with an increase in income। भाई अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो लग्जरी आइटम प्रोवाइड कर सकता है अपनी फैमिली के लिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने बनाया बेटा दैट डेवलपमेंट बीइंग अ मल्टी एस्पेक्ट फिनोमिनन इज ऑफ utmost significance to all economies। It is particularly necessary for the underdeveloped countries so that they can solve the problem associated with poverty, unemployment, backwardness and low standard of living। हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, अभी फ़िलहाल मैं अपनी कंट्री की बात करता हूँ, इंडिया की। यहाँ पर सरकार कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिसमें पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है ना। तो हर एक के लिए, हर एक कंट्री के लिए, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो जूझ रही है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है दैट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। हमेशा हमारे साथ रहती है एक आइडिया, एक ऑफ डेवलपमेंट जो है या प्रोग्रेस की जो बात करते हैं, हम हमेशा अपने दिमाग में इस बात को लेकर के काम करते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने बनाया बेटा दैट वी हैव एस्पायरेशन और डिज़ायर, इच्छा
अबाउट वॉट वी वुड लाइक टू डू, क्या करना चाहिए हमें, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हम कैसे उसको जिए, कैसे हम उसको जिए। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। अब हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे डेवलपमेंट के बारे में कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। लास्ट पॉइंट जो मैंने आपके लिए बनाया बेटा, दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for the others, it may even be destructive for the others। ये सारी बातें मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर ये स्लाइड सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने दिखाया है, क्योंकि बोलने में आपको शायद समझ में नहीं आया हो, तो मैंने इसको लिख दिया है छोटे पॉइंट में, ठीक है ना। अब बेटा जब हम अगली से स्लाइड देखते हैं, तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे दैट व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स, ठीक है ना। क्या विकास हमारे लिए है, जो क्या प्रॉमिस करती है, हर एक के लिए डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया है दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट डेवलपमेंट, फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव और डिग्रेडेशन फॉर अदर। एक के लिए अच्छा भी हो सकता है, एक के लिए खराब भी हो सकता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक दिस क्लियर। Number 1, a girl may expect as much freedom as her brother possess। एक बहन ये चाहती है जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिल रही है उसको भी उतनी ही मिले, एंड दैट ही शुड हेल्प हर इन द हाउस होल्ड चॉर्स। उसका भाई भी उसकी मदद करे घर के कामों में, बट हर ब्रदर मे नॉट वॉन्ट दिस, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं चाहता। इन दिस वे बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट एस्पायरेशन। यही एक वजह है कि दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं, दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं। एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही माँ बाप की संतान है, लेकिन दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया बेटा, इफ द गर्ल इज अलाउड टू हैव हर विल देन दिस वुड मीन डेवलपमेंट फॉर हर बट नॉट फॉर हर ब्रदर। अगर लड़की ये चाहती है तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है, लेकिन उसके भाई के लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। अब बेटा इसको एक छोटे से उस रूप में हम समझते हैं, जो मैंने अगली स्लाइड में बनाया है वो है दैट डिफरेंट जो डेवलपमेंटल गोल्स है ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। ये जो चार्ट है आपकी बुक में बना हुआ है, इसको थोड़ा सा अब हम समझते हैं, ठीक है ना। तो पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। गांव के जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, रूरल लेबरर्स, वो क्या सोचते हैं, मोर डेज टू वर्क एंड बेटर वेजेस। ज़्यादा दिन हो काम करने के लिए, पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। गांव में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए, या एक कहीं पे भी एक ऐसा स्कूल हो जो एक क्वालिटी एजुकेशन उनके बच्चों को दे सके। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, आने वाले समय में वो भी देश के भावी नागरिक बन सके। दूसरा पॉइंट, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब एक अच्छा विकसित राज्य है, प्रॉस्पेरस स्टेट है पंजाब। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू आउट हायर सपोर्ट प्राइस। अपने परिवार को अच्छी सुविधा देने के लिए अच्छा कीमत मिलनी चाहिए, जो भी क्रॉप्स उगाते हैं उसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, मेहनत तो करते हैं, आपको मालूम है पंजाबीज बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ उनको चीप लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको पैसा अच्छा मिले, भले ही लेबर्स को इतना अच्छा पैसा वो ना दे। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अब्रॉड में, बाहर विदेशों में सेटल कर सके। तीसरा पॉइंट जो मैंने इसमें बनाया बेटा, दैट फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो खाली रेन पर डिपेंड करते हैं, बारिश पर डिपेंड करते हैं, उनके पास ट्यूबवेल नहीं है, बारिश पर डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप को उगाने के लिए। वो क्या सोच रहे हैं,
वो सोचते हैं दैट ट्यूबवेल्स टू बी डक एंड कैनाल्स टू बी मेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। वो ये चाहते हैं कि सरकार या कैसे भी ट्यूबवेल लगा दे, खुद उनके लिए बना दे, लगवा दे वहाँ पर, या कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड कराई जाए। हायर सपोर्ट ऑफ प्राइस फॉर क्रॉप्स, जितना भी उगाते हैं, जो भी उगाते हैं उसकी कीमत अच्छी मिले। अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, मेहनत कश लोगों की ज़रूरत है लेकिन कम पैसों में, ठीक है ना। बेटर एजुकेशन फैसिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज़ एजुकेशन की प्रोवाइड करना। चौथा पॉइंट जो इसमें मैंने बनाया है, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। एक गरीब, एक गांव की औरत, रूरल वुमेन है जिसके पास अपनी लैंड है, वो क्या सोचती है, एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। हर कोई चाहता है, हर कोई माँ बाप भी ये चाहता है कि उनके बच्चों की एजुकेशन एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो। मोर अर्निंग फ्रॉम लैंड बाय गिविंग इट ऑन रेंट, वो अपनी ज़मीन को रेंट पे भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है बेटा, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, जो शहरों में रहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो क्या चाहते हैं, युवा लोग, वो ये चाहते हैं दैट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए अच्छी पढ़ाई के लिए और ऊंची पढ़ाई कर सकें। अ परमानेंट वाइट कॉलर जॉब, एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, रेस्पेक्टेड जॉब होनी चाहिए। और हैविंग अ सेल्फ ओन्ड होम टू लिव इन, एक अच्छा घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। सेल्फ ओन का मतलब अपना घर होना चाहिए जिसमें कि वो रह सके। छठा पॉइंट जो मैंने बनाया है वो है, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का अच्छी अर्बन फैमिली, रिच अमीर फैमिली का क्या सोचता है, दैट ही शुड बी अलाउड टू डिसाइड हर कैरियर और वेदर टू गो इनटू बिजनेस। वो ये चाहता है कि उसके पेरेंट्स उस पर दबाव ना डालें, अपना करियर चुनने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, या तो वो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करे या कुछ और करें। परस्यू हायर स्टडीज़ अब्रॉड, बाहर जाकर के अच्छी डिग्री लेना, अच्छी पढ़ाई करना। हैविंग हिज ओन कार एंड हाउस टू लिव इन, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए ताकि उसमें रह सके। नेक्स्ट है बेटा, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक लड़की जो अमीर घर की है वो क्या सोचती है, शी गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, जितनी भी फ्रीडम उसके भाई को मिल रही है उतनी ही फ्रीडम उसको भी मिले। एंड इज एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ, और उसको ये अवसर मिलना चाहिए, ये मौका मिलना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके उसको लाइफ में क्या करना है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर हायर स्टडीज़ अब्रॉड, कि वो ये भी सोचती है कि उसको भी भाई की तरह बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के हायर स्टडीज़ करनी चाहिए। लास्ट बेटा जो इसमें पॉइंट है, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, जो नर्मदा वैली है बेटा वहाँ के आदिवासी क्या सोचते हैं, दैट नो डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन फॉर हर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए एजुकेशन के लिए। अगला है, ऑल ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेल्फ, पूरे साल उनको रोजगार प्राप्त होना चाहिए। अगला है बेटा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन शॉप्स जो भी होती हैं विलेज में, वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आज हमने इतना किया है, ठीक है ना। आप अपनी बुक के साथ इस टेबल की स्टडी करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।